अगली सुबह सुबह के 9 बज रहे थे। जैस्मिन के रूम में विहान और जैस्मिन दोनों एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे, चिपके हुए थे एक दूसरे से। ईशान भी सो रहा था अभी तक। आज संडे था तो कहीं नहीं जाना था किसी को। सुबह जल्दी उठने का भी कोई झंझट नहीं था। ईशान ने भी बियर और वोदका पी हुई थी। जैस्मिन तो वैसे ही नशे से भरी पड़ी थी। विहान बेचारा सारी रात उसे हैंडल कर रहा था। फिर जब जैस्मिन सो गई तो उसे भी नींद आ गई। जैस्मिन बिल्कुल विहान से चिपकी हुई थी। उसे गर्मी से फील होने लगी तो आंखें भी खुलने लगी। जब नींद खुली तो उसे अजीब सा ही लगा। पहले एक बार उसकी आंखें भारी हुई, फिर सर भी भारी होने लगा। लेकिन उसे खुद को अजीब लगा कि वे कैसे सो रही है। विहान के सीने से लगी हुई थी तो उसे पहले विहान का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता तो चल गया था कि कोई लड़का है उसके साथ। जैस्मिन की सांसें ही अटक गई। घबराते हुए उसने जोर से सीने पर धक्का दे दिया और दूर होकर देखने लगी। जैसे ही उसने विहान को देखा तो हैरान रह गई। उसका सर घूम रहा था। वे भी भूल गई खुद को विहान के साथ सोते देखकर। जैस्मिन को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था रात को। वहीं विहान की भी नींद खुल गई। जैस्मिन के धक्का मारने पर उसने अपनी अलसाई नजरों से देखा। जैस्मिन बेड पर बैठी हैरानी से देख रही थी। विहान ने उसे ऐसे देखा तो पूरी तरह नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गया और बोला, जैस, व्हाट हैपेंड, यू ओके? विहान की आवाज से जैस्मिन सेंस में आई। जैस्मिन की आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेक किए। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखा तो समझ गया कि वह डर गई है। वे उसके पास आने लगा और सर पर हाथ फेरकर बोला, बेबी रिलैक्स, मैं बताता हूँ। विहान आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ गया। विहान वहीं चुप हो गया। फेस थोड़ा साइड में हो गया। जैस्मिन आंखों में आंसू लिए बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा। विहान के चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था। वे शांति था थप्पड़ लगने के बाद भी। उसने जैस्मिन का चेहरा देखा तो शांति से बोला, जैस, बात सुनो मेरी पहले। जैस्मिन ने फिर एक और थप्पड़ उसके गाल पर जोर से मार दिया। विहान ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली और जोर से आंखें बंद कर लिया। जैस्मिन ने उसके सीने पर जोर से धक्का मार दिया और चीखते हुए बोली, जस्ट शट अप। जैस्मिन ने इतने गुस्से में कहा कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंज गई होगी। विहान ने अपनी आंखें खोल ली। विहान की आंखें भी हल्की सी भींगी हुई थी। वे जैस्मिन को ही देख रहा था। बिना किसी गलती के उसे 2 थप्पड़ पड़ गए थे। विहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन गुस्से से बेड से नीचे उतरी और विहान के साइड में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। विहान जैस्मिन को देखते हुए बेड से उतर गया। बहुत ही शांत लग रहा था वे। जैस्मिन उतने ही गुस्से में थी। जैस्मिन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बेहद गुस्से में विहान को देखते हुए बोली, क्या किया मेरे साथ, बताओ क्या किया मेरे साथ? विहान की आंखें हल्की सी भरी हुई थी। वे एकटक जैस्मिन को देख रहा था। विहान शांत आवाज में धीरे से बोला, जैस, शांत हो जाओ, बताता हूँ मैं। जैस्मिन गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसके कॉलर को जोर से पकड़कर बोली, शांत माय फुट, सच सच बताइए क्या किया आपने मेरे साथ? मुझे पहले जैसे जैस्मिन मत समझना आप कि चुप रहूंगी। मेरे साथ अगर दोबारा रेप। विहान गुस्से में बोला, जस्ट शट अप जैस्मिन। विहान रेप वर्ड से ट्रिगर होता था। उसे ये वर्ड पसंद नहीं था। जैस्मिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं ईशान ने इतनी जोर से जैस्मिन और विहान की आवाज सुनी तो उठकर जैस्मिन के रूम में आ गया। वे कुछ कहता उससे पहले ही जैस्मिन विहान को सीने से जोर से धक्का मारते हुए बेहद गुस्से में चीख कर बोली, यू शट अप। हाथ कैसे लगाया मुझे, क्या किया मेरे साथ रात को? जैस्मिन को इतने गुस्से में देखकर ईशान और विहान दोनों हैरान थे। ईशान जैस्मिन की तरफ आ गया और बोला, जैसू। जैस्मिन उतने ही गुस्से में थी। वे ईशान की तरफ मुड़ी और उसे भी धक्का देकर बोली, कहाँ था तू? ये रेपिस्ट मेरे रूम में कैसे आया? विहान की मुठिया कस गई। खुद के लिए रेपिस्ट वर्ड सुनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं गुजरा। ईशान भी हैरान हो गया और बोला, जसू, बकवास मत कर, क्या बोल रही है? जैस्मिन गुस्से में रोते हुए चीख कर बोली, कैसे भाई हो तुम? ये अनजान आदमी मेरे रूम में है और तुमने रोका नहीं उसे? कैसे आया ये मेरे रूम में? क्या किया मेरे साथ इसने रात को? विहान एकटक बस जैस्मिन को देख रहा था।
उसे पता था जैस्मिन शायद सुबह उठकर रिएक्ट करे, लेकिन इतना रिएक्ट कर देगी ये नहीं पता था। ईशान भी सदमे में था। वे जैस्मिन के पास आने लगा तो जैस्मिन ईशान को भी धक्का मारने लगी और बोली, तू भी दूर है मुझसे। सही कहते हैं लोग, सगा भाई सगा ही होता है। मैं कौन सी सगी हूँ तेरी जो तू मेरा ख्याल रखेगा? तेरी सगी बहन होती तो क्या उसके साथ किसी पराये लड़के को रुकने देता? मैं सगी नहीं हूँ ना, तो तुम्हें क्या लेना देना? जो मर्जी हो मेरे साथ, कोई सगा नहीं आजकल। जैस्मिन के गुस्से में कई बातें ईशान के दिल को चीर गई। ईशान जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, जैस्मिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जैस्मिन को उसने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना हमेशा। आज जैस्मिन की कई बातें उसके दिल को जा लगी। वे कुछ बोल नहीं पाया। जैस्मिन गुस्से से ईशान को भी देख रही थी। विहान भी हैरान सा हो गया। ईशान को बहुत ही गलत बोल दिया जैस्मिन ने। सही कहते हैं, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विहान ने एक नजर ईशान को देखा जो बेचारा रोने जैसा हो रहा था। विहान को ईशान के लिए कई बातों पर जैस्मिन पर गुस्सा आ गया। उसने जैस्मिन की बाह पकड़ी और अपनी तरफ मोड़कर गुस्से में बोला, जैस्मिन, भाई है वे तुम्हारा, मेरा गुस्सा उस पर मत निकालो, बात सुनो पहले। जैस्मिन ने गुस्से से विहान को फिर से धक्का दे दिया और बोली, आप तो कुछ बोलो ही मत। और आता क्या है आपको मेरा फायदा उठाने के अलावा? पहले तो मुझे बातों में फंसाकर मेरी मर्जी से मेरा रेप किया था, इस बार तो बेहोश में ही कर दिया ताकि याद ना रहे मुझे। विहान हार सा गया। उसकी आंखों में इमोशंस और दुख दोनों आ गए। वे बार बार वही शब्द बोल रही थी। विहान ने भी अब कुछ नहीं बोला। वे बस हारी हुई नजरों से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए जोर से रोने लगी और बोली, मुझे लगा था आप सुधर गए हो, आप सच में माफी मांगने आए हो, लेकिन नहीं, मैं फिर पागल बन गई, फिर आपके ट्रैप में फंस गई। मैं समझ गई हूँ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, जो दोबारा आपके बारे में सोचने लग गई थी। पहले धोखा खाकर भी फिर दोबारा मौके देने का सोचने लग गई। दूसरी बार फिर वही किया। पहले भी ऐसा किया था और अब भी वैसा ही किया। मेरी बॉडी पहले भी यूज हुई और आज फिर से हो गई। एक ही आदमी से दोबारा अपना सब कुछ गवाकर बैठ गई। विहान का दिल इस वक्त कैसा था ये सिर्फ वही बता सकता था। अब वे शायद हार मान बैठा था। आंखों में आंसू भरे थे। शायद जैस्मिन को खोने के आंसू थे उसके। ईशान भी एकटक दोनों को दिख रहा था। उसे भी इतना नहीं पता था, लेकिन जैस्मिन की बातों से हट भी था। जैस्मिन ने गुस्से से विहान की आंखों में देखकर कहा, आपको लगता है आप बच जाएंगे? छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जैस्मिन अपना विहान को धक्का देकर अपना फोन ढूंढने लगी। विहान और ईशान उसे देखते रहे। विहान का दिल टूटा हुआ था। वे जम सा ही गया था। अब जैस्मिन का अपना फोन नहीं मिला तो चीखते हुए बोली, फोन कहाँ है मेरा? ईशान ने एक नजर विहान को देखा जो जैस्मिन को देख रहा था। ईशान ने अपनी आंखें टी शर्ट से साफ की और जैस्मिन के पास आकर उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगाकर बोला, जैसो शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, क्या कर रही है? जैस्मिन ईशान के गले लगकर टूट गई और रोते हुए बोली, ईशान, इस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था, लेकिन ये हर बार धोखा दे देते हैं। मैं क्या करूं? बार बार इनके हाथों ही बर्बाद हो जाती हूँ। ईशान विहान को देखने लगा। विहान की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वे जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन रो रही थी, बहुत ही बुरी तरह। वे रोते हुए बोली, पुलिस को बुलाओ ईशान, इनको भेजो यहाँ से, ये भरोसे के लायक है ही नहीं। पहले तो मेरी मर्जी से मुझे यूज किया, अब तो पता नहीं कैसे बेहोश करके मेरा फायदा उठा लिया। मुझे कुछ याद नहीं है रात का और मेरे कपड़े भी चेंज हो गए हैं। मुझे नहीं पता क्या क्या किया होगा मेरे साथ। ये बहुत ही बुरे हैं ईशान, इतने बुरे कि मैं बता भी नहीं सकती। क्या क्या देखना पड़ा मुझे इनकी वजह से। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती कुछ। तू इतना समझ ले, तेरी बहन की फीलिंग्स और बॉडी दोनों के साथ खेल गई है। ये इस हद तक बुरे हैं। प्लीज पुलिस को बुलाओ, इनको सजा दिलवाना है। मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। विहान की मुठ्ठियां कस गई और आंखों में इमोशंस आंसुओं के रूप में गिर गए। ईशान भी शॉक्ड था। उसने जैस्मिन को सीने से कसकर लगा लिया और बोला, जैसू, रोना बंद कर, कुछ नहीं हुआ, तुम शांत रहो।
जैस्मिन उससे अलग हुई और रोते हुए ना में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं ईशान, तू नहीं जानता इनको, मैं अच्छे से जानती हूँ। बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं तू सोच भी नहीं सकता। बहुत ही बड़े बड़े खेल खेलते हैं, पता भी नहीं चलने देते। वे तो बाद में पता चलता है, जब सामने वाला अपना सब कुछ खो देता है, उसके बाद ये खुश होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मुझे यूज करके खुश हो रहे थे। बहुत ही गंदे गंदे वर्ड बोले मुझे, इतने गंदे वर्ड जो मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी इतनी बुरी तरह बदला लिया मुझसे। और फिर जब मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई तो यहाँ भी पहुँच गए मुझसे बदला लेने, फिर से अपना पुराना वाला ट्रिक यूज़ करने, मुझे फिर से बातों में फंसाकर फिर फ़ायदा उठा लिया मेरा। पिछली बार तो मेरी भी गलती थी कि मैंने भरोसा कर लिया इस इंसान पर और हक दे दिया, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या किया मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं क्या कर गए ये ऐसे ही हैं, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, क्रिमिनल है बहुत ही बड़े। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोल रही है, बस गुस्से और इमोशंस में बहकर जो उसका मन कर रहा था वे बोल रही थी। ईशान ने भरी आंखों से विहान की ओर देखा, क्योंकि ईशान को इतना कुछ नहीं पता था। जैस्मिन ने भी पहली बार आज ऐसी बातें बताई थी किसी को। विहान भी हारा हुआ सा लग रहा था। वे जानता था कि उसने गलती की थी, लेकिन जैस्मिन के लिए वे क्रिमिनल बन जाएगा ये सोचा नहीं था उसने। ईशान ने एक नज़र विहान की ओर देखकर फिर जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करके बोला, जसू शांत हो जा, पहले आराम से बात करते हैं। जैस्मिन ईशान को देखकर रोते हुए बोली, ईशान ये सच में बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं, इनको जेल भेज दो, पुलिस को बुलाओ, मुझे बेहोश करके मेरे साथ कुछ गलत किया है इन्होंने। ईशान ने जैस्मिन को गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, जसू कुछ नहीं हुआ है गुड़िया, कुछ नहीं खिलाया तुझे, मैं साथ ही था, तू शांत हो जा, फिर सब बता दूंगा, तू रोना बंद कर। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान जैस्मिन को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इतने बुरे इल्जाम वे पहली बार सुन रहा था। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, फिर बिना कुछ बोले वे रूम से बाहर चला गया। विहान जैस्मिन के रूम से निकलकर घर के बाहर आ गया। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। जैस्मिन ने जो भी कहा उससे हैंडल नहीं हो रहा था। विहान बाहर पार्किंग में टहल रहा था और अपने दिल को लगातार जोर जोर से सहला रहा था। उम्मीद एकदम से टूट गई थी उसकी। उसे रोना भी बहुत ही आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने जैस्मिन को हमेशा के लिए खो दिया। विहान ने अपने बाल पकड़ लिए और नीचे पंजों के बल बैठकर रो दिया। अपने प्यार के हाथों हारने का दुख मना रहा था वे। वहीं अंदर ईशान ने विहान के जाने के बाद जैस्मिन को बेड पर बैठाया और पानी की बोतल उठाकर उसे पानी पिलाने लगा। जैस्मिन बस रोए जा रही थी। ईशान ने उसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा शांत करवाया और उसके पास बेड पर बैठकर उसके चेहरे से आंसू साफ करके बोला, जसू तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। भले ही हम दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं, लेकिन खून तो दोनों में रंधावा का ही है, तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है हम सगे नहीं हैं? ईशान की आंखें भरने लगी। जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से ईशान के गले लग गई और बोली, नहीं ईशू, तू मेरा सगा भाई ही है। मैं गुस्से में बोल गई, ये सब विहान की वजह से हुआ। उनका गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया, सब उनकी वजह से ही होता है। ईशान ने भी उसे हक कर लिया और फिर उसे शांत करने लगा। जैस्मिन थोड़ा शांत हुई तो ईशान ने उसे खुद से अलग किया और बोला, जसू यकीन कर मेरा, तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया विहान भाई ने। पहले के बातों का तो मैं नहीं जानता कि अब दोनों के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन कल रात का मुझे सब पता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। जैस्मिन नाम में सर हिलाने लगी और बोली, ईशान तू नहीं जानता उनको, 15 दिन हुए तुझे बस उनके साथ रहते हुए। मैं अच्छे से जानती हूँ उनको, वे कहाँ तक जा सकते हैं। हर बार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इस बार मुझे सजा दिलवानी है। ईशान जैस्मिन को देखता रहा, फिर बोला, जसू तू हाइपर हो रही है ज्यादा, शांति से मेरी बात सुन गुड़िया, मैं सब बताता हूँ। जैस्मिन भी हाँफ रही थी। वे ईशान को देखने लगी। ईशान ने जैस्मिन का चेहरा पकड़ा और बोला, जसू विहान भाई ने कुछ नहीं किया तेरे साथ। मैं रात को बार बार चेक करने आ रहा था। विहान भाई ने दरवाजा भी नहीं बंद किया था, वे बस तुम्हें हैंडल कर रहे थे क्योंकि तुम नशे में थी।
कल रात पार्टी में तुमने गलती से बहुत ही स्ट्रांग वोदका पी ली थी। तुम ड्रंक थी रात को। विहान भाई ने संभाला तुम्हें। जैस्मिन ने सुना तो हैरान होने लगी। ईशान ने कहा, जस्सू, संभालने को मैं भी संभाल सकता था, लेकिन तुम खुद भाई को छोड़ नहीं रही थी, उनके पास ही रुकने की जिद कर रही थी। जैस्मिन की आंखें भरने लगी और ना में सर हिलाने लगी। ईशान ने फिर उसे सारी बात बताई। जैस्मिन को भी याद आने लगा कि उसने कुछ कड़वा पिया था। उसके बाद नशे वाला उसे कुछ याद नहीं। ईशान ने उसके आंसू साफ किए और फिर बोला, जस्सू, विहान भाई ने गलती की थी पास्ट में, लेकिन वे यहाँ सुधारने आए हैं अपनी गलती। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? लोगों की इंटेंशन समझ आती है मुझे भी। बहुत सालों से यहाँ अकेला हूँ कनाडा में, इतना तो मैं भी सीख गया हूँ। विहान भाई ने मुझे बताया था सब कि उन्होंने गलती से किसी और की सजा तुम्हें दे दी। वे सच में प्यार करते हैं तुमसे। उनको अपनी गलती का पछतावा है। अगर वे थोड़े से भी गलत होते तो मैं कभी उनका साथ नहीं देता, लेकिन मैंने उनकी आंखों में गिल्ट देखा है। वे गिल्टी है जस्सू। अगर कोई इतना गिल्टी हो तो एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं। हम क्यों नहीं दे सकते? कल रात मैंने खुद देखा, उनकी आंखों में तेरे लिए इतना प्यार। तू नशे में थी, लेकिन जान विहान भाई की सूख रही थी। तुम्हें नशे में देखकर वे तुमसे भी ज्यादा परेशान थे। तुम्हें उनको माफ करना है या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी तुम बोल रही हो वे चीज गलत है। इतना बुरा बर्ताव डिजर्व नहीं करते वे। पास्ट का नहीं पता, लेकिन कल रात जैसे उन्होंने तुम्हें हैंडल किया, उसके बाद अगर तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करोगी, किसी को भी दुख होगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम सो रही थी विहान भाई की गोद में। वे सारी रात नहीं सोए। मैं खुद चेक करने आया था 2-3 बार। बाकी तुम्हें मुझ पर यकीन करना है या नहीं वे तुम पर है। मैंने तुम्हें बता दिया जो भी हुआ। और दूसरी बात, मेरी बहन के पास मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं छोड़ दूंगा। मुझे इतनी तो समझ है कि मेरी बहन कहाँ सेफ है और कहाँ नहीं। जैस्मिन एकटक ईशान को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। जैस्मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ईशान ने जो भी कहा उसे सुनने के बाद वे स्पीचलेस सी हो गई। आंखें भी एक जगह ही जम गई। ईशान ने उसे ऐसे देखा, फिर उसके गाल थपथपाया और बोला, चल उठ और जाकर फ्रेश हो जा। ठंडे दिमाग से फिर विहान भाई से जाकर बात करना। तुमने बहुत ही गलत बोल दिया, सॉरी बोल देना उनको। ईशान ने जैस्मिन को बेड से उठाकर खड़ा कर दिया और उसे वॉशरूम तक छोड़ आया। जैस्मिन बेसुध सी वॉशरूम में चली गई। ईशान जैस्मिन को छोड़कर उसके रूम से बाहर आया और विहान को दिखने लगा। विहान का रूम अंदर से बंद था। शायद वे अब अपने रूम में आ गया था। ईशान ने डिस्टर्ब नहीं किया और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आ गया और तीनों के लिए कॉफी बनाने लगा। जैस्मिन वॉशरूम में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। वे एकटक खुद को शीशे में देख रही थी। फिर उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। ये कपड़े किसने चेंज किए? फिर उसे याद आया कि रात को उसने ये ड्रेस नहीं पहनी थी। फिर जल्दी से वे हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करके खुद को अच्छे से चेक करने लगी। उसे अपनी बॉडी में कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा था। वे शीशे में खुद को अच्छे से चेक कर रही थी कि कोई निशान तो नहीं हो उसके बॉडी पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शावर ऑन कर लिया और उसके नीचे खड़े होकर रोने लगी। वे शावर लेकर बाहर आई और जल्दी से चेंज करके रूम से बाहर आई। उसे विहान से अब क्लियर बात करनी थी। वे अब विहान से भी जानना चाहती थी। जैस्मिन बाहर आई तो हॉल में सिर्फ ईशान था, जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। जैस्मिन इधर उधर देखने लगी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू क्या देख रही है? जैस्मिन बोली, विहान कहाँ है? ईशान ने उसे एक नजर गौर से देखा, फिर बोला, वे रूम में हैं। जैस्मिन विहान के रूम की तरफ देखने लगी। वे रूम की तरफ गई तो बंद था। उसने एक नजर देखा, फिर नॉक करने लगी। पहले तो 1-2 बार नॉक करने पर रूम नहीं खुला। जैस्मिन को टेंशन होने लगी। वे जोर से नॉक करने लगी तो कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। जैस्मिन ने विहान को देखा तो जान में जान आई। वे डर गई थी पहले। विहान की आंखें पूरी तरह लाल थी। चेहरे से साफ पता चल रहा था वे बहुत ही रोया है। आंखों के नीचे सूजन भी थी थोड़ी सी। वे टी-शर्ट, जीन्स और शूज वगैरह पहने रेडी था। विहान को लगा ईशान होगा, लेकिन सामने जैस्मिन को देखकर फिर कमजोर सा पड़ने लगा। आंखें हल्की सी भीग गई और नजरें जल्दी से फेर कर वे रूम में चला गया और बेड पर अपना सूटकेस बंद करने लगा।
वे अपना सामान पैक कर रहा था। जैस्मिन ने देखा तो दिल धक से रह गया। उसने एक नज़र विहान को देखा, फिर अंदर आ गई और बोली, विहान, मुझे बात करनी है आपसे। विहान ने सुना तो उसके हाथ रुक गए। वे मुड़कर जैस्मिन को देखने लगा। चेहरे पर अब एक्सप्रेशन नहीं थे। वे शायद अब हार मान चुका था। आंखें भरी हुई थी। बिल्कुल शांति से उसने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने विहान को देखा तो उसकी भी आंखें भरने लगी। वे थोड़ा विहान के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, विहान, सच सच बताइए, मेरे कपड़े आपने चेंज किए थे ना? जैस्मिन का दिल तेज धड़क रहा था। वे ईशान की बातों से कंफ्यूज हो गई थी। विहान ने उसे भरी आंखों से देखा, फिर गहरी सांस लेकर शांति से बोला, जैस्मिन, आई थिंक अब मतलब नहीं है। तुम्हें जैसा लग रहा है, आई एक्सेप्टेड। मैं क्रिमिनल हूँ, आई एक्सेप्टेड। मैं रेपिस्ट हूँ, आई ऑल्सो एक्सेप्टेड। और बता दो अगर कुछ लगता है। जो भी हो, मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे अरेस्ट करवाना है, वे भी करवा दो। मैं वेट करता हूँ पुलिस के आने का। डू व्हाट एवर यू वांट, आई सरेंडर टू यू। मैंने हार भी एक्सेप्ट कर ली अब। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वे अब बिल्कुल हार मान गया था। वे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। जैस्मिन के दिमाग में अब जो उसकी इमेज है वे नहीं चेंज कर पा रहा था। उसे अब लग रहा था जैस्मिन कभी वापस नहीं आएगी और न ही कभी उसे माफ करेगी और न ही कभी उसकी इमेज चेंज होगी दोबारा। जैस्मिन ने सुना तो दिल बाहर आने सा हो गया। विहान के चेहरे को पढ़ पा रही थी वे। विहान ने एक बार फिर उसे लाचारगी से देखा, फिर अपनी टी शर्ट से अपने आंसू साफ करके अपना सूटकेस बंद कर लिया। जैस्मिन ने अपना दिल स्ट्रांग रखा और बोली, विहान, आपकी की हुई गलती की ही सजा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ यकीन। डर लगता है अब मुझे आपसे। विहान ने सुना तो दोबारा जैस्मिन को देखा और बड़ी आराम से बोला, सॉरी मिस जैस्मिन, मैं आपको डराने नहीं आया था। विहान की ऐसे बात करने से जैस्मिन को गुस्सा भी आने लगा और रोना भी। इतने दिनों से विहान कितना फ्लर्ट कर रहा था उससे। विहान ने जैस्मिन को रोते देखा तो नजरें हटा ली और अपना फोन उठाने लगा बेड से। जैस्मिन ने गुस्से से विहान को पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ लिया। विहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जैस्मिन उसकी कॉलर को पकड़कर रोते हुए बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है। न आगे बढ़ने दे रहे हैं, न ही कुछ भूलने दे रहे हो। क्या करूं मैं अब? विहान की आंखें भी भर आई। जैस्मिन रोने लगी। विहान ने अपनी मुठिया कस ली लेकिन शांति से बोला, जैस्मिन, एक आखिरी बार मैं अपनी किए की माफी मांग रहा हूँ। बिकॉज इसके बाद शायद हम दोबारा कभी ना मिले। मैं अब तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगा। तुम आराम से मूव ऑन होने की कोशिश करना। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। दिल जोर से धड़कने लगा। विहान ने जैस्मिन की कॉलर से अपने हाथ हटाए और उसकी आंखों में देखते हुए वे अपने दोनों घुटनों के बल आ गया। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। वे जैस्मिन के चेहरे को देखकर भरी आंखों से बोला, जैस्मिन, जो भी मुझसे हुआ शायद वे माफी के लायक नहीं है, इसलिए मैं हार कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं गिल्ट लेकर मरना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें आखिरी बार सब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सच है, मैं तुम्हारी लाइफ में सिर्फ बदला लेने के लिए ही आया था। तुमसे बदला लेने के अलावा मैं कोई फीलिंग्स नहीं चाहता था। मैं खुद चाहता था तुम प्यार करो मुझसे, इसलिए मैं करीब भी लेकर आया कुछ इंसिडेंट से। मुझे कैसे भी करके तुमसे प्यार करवाना था खुद से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहली मुलाकात में ही मुझसे कनेक्ट हो जाओगी। मैंने सोचा था कि मुझे शायद बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें पटाने के लिए। मैंने तैयारियां भी की थी बहुत सारी, लेकिन मुझे इतना सब करने का मौका ही नहीं मिला। तुम मुझे पसंद करने लग गई थी शायद। मैं तो खुश हो रहा था तब कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तुम खुद ही मुझे अप्रोच कर रही थी। ये सब सच है जैस्मिन। मैंने ये सब सोच समझकर तुम्हें फंसाने के लिए ही किया था। जैस्मिन आज आराम से सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विहान भी बड़े आराम से बात करते हुए अपनी भरी आंखों से सब एक्सप्लेन कर रहा था दोबारा। इस बार वे किसी घमंड में नहीं बोल रहा था, बल्कि किसी गिल्ट में था।